बट है बहुत अच्छा। ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा है ये वाला आप, दैट इज ये जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे हेल्थ के बारे में डिस्कस किया है। जैसे WHO डिफाइंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डेफिनेशन दे रखी है, सेम यही डेफिनेशन हेल्थ की है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें हेल्थ की डेफिनेशन यस क्या सर। थी कि कोई भी पर्सन जो फिजिकली फिट हो, सोशली भी बिल्कुल फिट हो, इमोशनली भी बहुत फिट हो, दैट इज कॉल्ड हेल्दी, उसको हम हेल्दी कहते हैं। तो यहाँ पर भी बेटा वही चीज सेम बता रखी है रिप्रोडक्शन में कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किसको बोलेंगे, ऐसे पर्सन को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी जो आपका फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो, बिहेवियरल फिट हो और सोशली भी फिट हो, उसको हम लोग हेल्थ में कंक्लूड करते हैं कि वो एक हेल्दी है। Now, due to lack of knowledge about the reproductive system, various myths misguide people, socially youth. आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता, तो मिसगाइड बहुत सारे हो जाते हैं, स्पेशली यूथ ज्यादा मिसगाइड होते हैं। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन कैन हेल्प हेयर, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एजुकेशन आर, अब यहाँ पे कुछ नहीं बेटा, सिर्फ थ्योरी है, पॉइंट्स समझने हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं जो आप सभी जानते हैं। पहला, सेक्सुअल sexual maturation is a gradual process. It does not mean that a body or the mind is ready for sexual act or having child. मतलब जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि पर्सन जो है, बच्चे जो है, दे आर कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, राइट, दैट इज नॉट सेक्सुअल। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आना एक अलग चीज है बेटा, और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना एक अलग चीज है। जो अडल्ट होते हैं, लाइक आफ्टर 21-22 एज के बाद आप फुली मैच्योर हो जाते हैं कि लाइक प्रेगनेंसी जो होती है, वीमेन जो होती है वो कैरी कर सकती है। लेकिन 16-17 ये जो एज होती है, 15-14, जहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बन रहे होते हैं बॉडी में, चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दैट इज अ करेक्ट पीरियड फॉर प्रेगनेंसी। इज इट क्लियर वेदांश, सुमित, सौम्या, ये वाला पॉइंट समझ में आया पहला वाला? यस सर। ठीक है। यस सर। सेक्सुअल सेक्सुअल एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन है, कि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहा है तो उसको ये नहीं कि नाउ वी आर रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट इज नॉट। ठीक है। देन लिगेसी आल्सो, द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स इज फॉर 18 years एंड फॉर बॉयज इट इज 21। अब आप सभी जानते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई आपके यहाँ पे कि गर्ल्स की जो एज होती है शादी के लिए वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, और बॉयज की जो शादी की एज है वो 21 होना चाहिए, ताकि उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी कैरी करना चाहें, चाइल्ड प्रोड्यूस करना चाहें, तो वो कर सकें, उसमें फीमेल को कोई दिक्कत ना हो। देन आवर बॉडी एंड माइंड आर नॉट फिट फॉर सेक्सुअल एक्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो अब आप लोगों की बॉडी में आ रही है, आप लोग अभी उस फेज में हो जहां पर आपकी बॉडी में प्यूबर्टी आ रही है, आपकी दाढ़ी मूछे, ठीक है, ये सब डेवलप हो रहे हैं, आवाज में चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ बच्चों की यहाँ पे कि भाई अगर प्यूबर्टी आ रही है तो हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए भी फिट है, दैट इज नॉट मीन्स। मैंने अभी बताया रिप्रोडक्टिवली फिट आप कब होंगे, जब आप लोग 18 प्लस हो जाते हैं, 19 प्लस हो जाते हैं, तब आप रिप्रोडक्शन के लिए फिट होते हो, उससे पहले फिट नहीं होते हो। इज इट क्लियर ना बच्चों? यस सर। देन इसके बाद यस सर। नेक्स्ट, उसके बाद आपका टीनेजर्स। टीनेजर्स शुड हैव नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बच्चों को, टीनेजर्स को इनकी नॉलेज होना जरूरी है, रिप्रोडक्शन सिस्टम की। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब आपके रिप्रोडक्टिव लैंग्वेज की जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी है इनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपने देखा था एड्स, गोनेरिया, सिफेलिस, इनके बारे में पता होना चाहिए। और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब बचने के तरीके क्या है, इनसे पता होना चाहिए, दैट इज। सो राइट डाउन दीज पॉइंट्स, इनको लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।